प्यारे, हम लोग नवरात्र तो अक्सर किया करते हैं और जगत जननी मां जगदम्बा का नवरात्र विशेष पूजन का दिवस है। परंतु उसका फल भी प्राप्त करना अवश्य है। और नवरात्र में कन्या पूजन का विशेष विधान है मेरे प्यारे। कन्या पूजन नितांत आवश्यक है। नवरात्र का व्रत का पालन करें। 9 दिनों तक 9 दुर्गा की पूजा करें और उसके पश्चात कन्याओं का पूजन करें। परंतु कन्या पूजन, कैसी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, यह भी अति आवश्यक है। क्योंकि कन्या नवरात्र में माता जगदम्बा का रूप, माता जगदम्बा कन्या पूजन से ही प्रसन्न होती है। श्रीमद् देवी भागवत में ऐसा बताया गया है, 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमज्ञातु भोगानां गंधादीनां च बालिका कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिह त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका रोहिणी 5 वर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका 7 वर्षा स्यात् 8 वर्षा च संभवी 9 वर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की एतः ऊर्ध्वन कर्तव्या सर्व कार्य विगर्हिता। कहते हैं कि 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या को स्वाद का, रस का, रूप का, गंध का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होती है। इसलिए जगत जननी जगदम्बा कहती है कि 1 वर्ष की कन्या का पूजन ना करें। पूजन कैसे करें और कितनी वर्ष की कन्याओं का करें? तो 2 वर्ष। कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा चाय भवेद्दिह, अर्थात 2 वर्ष की कन्या जो है उसी का पूजन करें, वही कुमारी कही जाती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की सुभद्रा कहलाती है मेरे प्यारे। इसलिए 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और जितने वर्ष की कन्या हैं उन वर्ष की कन्याओं का नाम भी उच्चारण करना चाहिए। जब कन्याओं का पूजन करें, पहले कन्याओं का पाद प्रक्षालन करें, उसके बाद उन कन्याओं का चरण नख को आलता से रंगे, उसके पश्चात
उनको तिलक लगाएं, फिर चुंदरी ओढ़ाएं, उनकी आरती उतारें। उसके पश्चात निवेदन करके, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए कि हे माता कन्या, अगर 2 वर्ष की है तो 2 वर्ष वाली कन्याओं को, हे माता कन्या, आप हमारा कल्याण करें, हमारे द्वारा निवेदित भोग को ग्रहण करें और हमारे ऊपर कृपा करें। इसी तरह से 3 वर्ष वाली कन्याओं का भी पूजन करें और उसके बाद हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करें कि हे माता त्रिमूर्ति, आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमारा कल्याण करें। इसी तरह से 4 वर्ष वाली कन्याओं को भी हाथ जोड़ के निवेदन करें, हे माता कल्याणी, हमारे द्वारा अर्पित भोग को ग्रहण करें और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। 5 वर्ष वाली कन्याओं को, हे माता रोहिणी, मैं आपकी शरणागत हूं, आप हमारे द्वारा निवेदित भोग को ग्रहण करें और हमारा कल्याण करें। 6 वर्ष वाली का माता जगदम्बा के रूप को, अर्थात कन्या के रूप को, हे माता कालिका, हमारे भोग को ग्रहण करें और हमारा कल्याण करें। 7 वर्ष वाली कन्या को, हे माते चंडिका, हमारे भोग को ग्रहण करें, हमारा कल्याण करें। 8 वर्ष वाली कन्या को, हे माता शांभवी, हमारी रक्षा करें। 9 वर्ष वाली कन्या दुर्गा को, हे माता दुर्गा, मैं आपकी शरणागत हूं, आप हमारी रक्षा करें। और इसी तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए 10 वर्ष वाली माता जगदम्बा के कन्या रूप को, अर्थात सुभद्रा को, हे माते सुभद्रा, आप हमारा कल्याण करें, मैं आपकी शरणागत हूं, हमने जो कुछ भी भोग निवेदन किया है आप इसको ग्रहण करें माता और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन प्रकार से अगर आप नवरात्र में कन्याओं का पूजन करें तो जगत जननी की कृपा आप पर अवश्य होगी, माता जगदम्बा आपका अवश्य उद्धार करेगी और आपका कल्याण होगा। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।